बेरोजगारी की समस्या पर सबसे अच्छा निबंध कैसे लिखें? चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा में प्रस्तावना, बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी के प्रकार, कारण, बेरोजगारी दूर करने के उपाय, बेरोजगारी एक अभिशाप और उपसंहार। फिर पहली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और लिखेंगे लगभग दुनिया के सभी देशों में बढ़ती जनसंख्या ने बेरोजगारी को आज विस्फोटक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। मतलब ये कि आज इतनी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है कि जिसका जवाब नहीं है। बेरोजगारी किसी भी देश के विकास में प्रमुख बाधाओं में से एक है, जो प्रगति के मार्ग को तेजी से अवरुद्ध करती है। यानी प्रगति नहीं होने देती है, प्रगति को रोकती है, हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। फिर हेडिंग डालेंगे बेरोजगारी का अर्थ। मतलब बेरोजगारी क्या होती है? तो एक कुशल और प्रतिभाशाली व्यक्ति को कई कारणों से उचित नौकरी न मिलना, उचित काम न मिलना या कोई भी काम न मिलना बेरोजगारी कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जब किसी व्यक्ति को अपनी जीविका चलाने के लिए या अपनी जीविका के लिए कोई काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगार कहा जाता है और उसकी इस समस्या को ही बेरोजगारी कहा जाता है। फिर हेडिंग डालेंगे बेरोजगारी के प्रकार। तो भारत में बेरोजगारी कई रूप में है, कई तरीके की है, जिनमें से कुछ प्रमुख आपको बता रहे हैं। जैसे छिपी बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, इसको हम अनैच्छिक बेरोजगारी भी कह सकते हैं, और फिर ऐच्छिक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी और चक्रीय बेरोजगारी। चलिए इन सब के बारे में संक्षिप्त रूप से जल्दी से थोड़ा थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है छिपी बेरोजगारी। ये क्या है? तो यह बेरोजगारी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती, इसीलिए इसे छिपी बेरोजगारी कहते हैं। यह बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। यहाँ आवश्यकता से अधिक लोग काम में लगे होते हैं। यदि उनमें से कुछ लोगों को हटा दिया जाए तब भी उत्पादन में कोई कमी नहीं होती है। इसे ही छिपी बेरोजगारी कहा जाता है। फिर हेडिंग डालेंगे अल्प बेरोजगारी। जब किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता से कम कार्य मिलता है अथवा कुछ ही समय के लिए काम मिलता है तो उस स्थिति को अल्प बेरोजगारी कहा जाता है। यदि किसी इंजीनियर को क्लर्क का काम दिया जाए तो उसकी योग्यता का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। यानी है तो वो इंजीनियर, लेकिन दिया गया क्या? बाबूगिरी का काम दे दिया गया है, क्लर्क का काम दे दिया गया है, तो उसकी योग्यता का पूरा लाभ नहीं ले पाएंगे, तो इसको अल्प बेरोजगारी कहा जाता है। फिर हेडिंग डालेंगे खुली या पूर्ण बेरोजगारी, अथवा इसको अनैच्छिक बेरोजगारी भी कहा जाता है। तो जब कोई व्यक्ति काम करने को तैयार हो लेकिन उसे काम ना मिले तो उस स्थिति को पूर्ण या खुली बेरोजगारी कहते हैं। भारत में पूर्ण बेरोजगारी बहुत अधिक है। यहाँ करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हैं और इनकी संख्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है। यानी काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनको काम मिल नहीं रहा है। इसको खुली बेरोजगारी अथवा अनैच्छिक बेरोजगारी अथवा पूर्ण बेरोजगारी कहते हैं। या कह लीजिए कि ऐसा व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को भी तैयार है लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा है, उसे ही अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। फिर हेडिंग डालेंगे ऐच्छिक बेरोजगारी। तो ऐसा व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार नहीं है, अर्थात वह ज्यादा मजदूरी की मांग कर रहा है और ज्यादा मजदूरी मिल नहीं रही है, इस कारण से वह बेरोजगार है। यानी ऐसी अवस्था ही ऐच्छिक बेरोजगारी के अंतर्गत आती है। फिर हेडिंग डालेंगे मौसमी बेरोजगारी। जैसे फसल काटते समय मजदूरों को रख लिया जाता है, ऐसे ही भवन निर्माण के समय मजदूर भी रख लिए जाते हैं, बाद में वे बेरोजगार हो जाते हैं। यानी जैसे वो काम हो गया तो वो बेरोजगार हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब किसी व्यक्ति को वर्ष के कुछ ही महीनों के लिए काम मिलता है और शेष समय में वो बेकार रहता है, उस स्थिति को मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। फिर हेडिंग डालेंगे शिक्षित बेरोजगारी। तो शिक्षित बेरोजगारी उन लोगों के लिए है जो शिक्षित हैं, ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं और उनको शिक्षित नौकरी ही चाहिए। चूंकि पढ़े लिखे हैं तो अच्छी नौकरी चाहिए, शिक्षित नौकरी चाहिए, लेकिन नौकरियों की संख्या इतनी अधिक नहीं है, बहुत कम है कि सभी को नौकरी नहीं दी जा सकती है। इसी कारण भारी संख्या में शिक्षित लोग बेरोजगार होते हैं और ऐसी अवस्था को शिक्षित बेरोजगारी कहा जाता है। फिर हेडिंग डालेंगे चक्रीय बेरोजगारी। तो इस प्रकार की बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण पैदा होती है। जब अर्थव्यवस्था में समृद्धि का दौर होता है तो उत्पादन बढ़ता है, रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं, और जब मंदी का दौर आता है तो उत्पादन कम हो जाता है और उत्पादन कम होने से कम लोगों की जरूरत होती है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे बेरोजगारी के कारण।
तो बढ़ती बेरोजगारी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे जनसंख्या वृद्धि, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, नए रोजगार की कमी, निर्धनता, कृषि क्षेत्र का पिछड़ापन, मशीनीकरण, कुटीर उद्योग में गिरावट। अगर इसमें से पहले को देखें तो जनसंख्या वृद्धि, तेजी से बढ़ती जनसंख्या जो है बेरोजगारी के प्रमुख कारणों में से एक है। देश की जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है उस गति से उद्योग, नौकरियां और राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हो रही है। अगर दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली को देखा जाए तो किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली उस देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर अपना प्रभाव डालती है। बेरोजगारी की समस्या का एक प्रमुख कारण दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली से मतलब यह है कि शिक्षा का अभाव यानी अशिक्षा है। यही कारण है कि भारत में बेरोजगारी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। फिर नए रोजगारों की कमी, तो कई तकनीकी समस्याओं और बढ़ती जनसंख्या के कारण रोजगार के अवसर नहीं बढ़ पा रहे हैं। अतः लोगों में पर्याप्त रूप से रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, क्योंकि रोजगार बढ़ नहीं रहे हैं, इसीलिए नए रोजगारों की कमी हो रही है। फिर अगली हेडिंग निर्धनता। तो निर्धनता किसी भी व्यक्ति के बेरोजगार होने का प्रमुख कारण है। भारत में निर्धनता के कारण लोगों को उचित संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा निर्धन व्यक्ति एक अच्छी शिक्षा से भी वंचित रह जाता है, जिससे वह एक अच्छा रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता और बेरोजगार रह जाता है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे कृषि क्षेत्र का पिछड़ापन। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसकी संपूर्ण जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। वर्तमान में जनसंख्या विस्फोट के कारण कृषि क्षेत्र काफी पिछड़ गया है। फिर मशीनीकरण को अगर देखा जाए तो आजकल कार्यों को पूरा करने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाने लगा है। पहले रोजगार के आधे से ज्यादा कार्य लोगों द्वारा पूरे किए जाते थे। बेरोजगार जैसी समस्या कम थी, परंतु वर्तमान में सभी कार्य मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। अतः मशीनीकरण से कई लोगों का रोजगार छिन गया है और रोजगार छिन जाने के कारण देश में बेरोजगारी की समस्या में वृद्धि होने लगी है। फिर अगली हेडिंग है बेरोजगारी दूर करने के उपाय। तो बेरोजगारी को संपूर्ण रूप से तो दूर नहीं किया जा सकता है, सही दिशा में कुछ प्रयास करने से वो कम हो सकती है। सबसे पहले हमें जनसंख्या को काबू करना होगा। जनसंख्या काबू में करने के लिए हमें खुद से जागरूक होना पड़ेगा। सरकार को छोटे छोटे बिजनेस को बढ़ावा देना होगा। इसके लिए कई नीति नियम बनाने होंगे। यदि ज्यादा मात्रा में छोटे छोटे बिजनेस को बढ़ावा दिया जाएगा तो युवाओं को ज्यादा नौकरियां मिलेंगी। स्वरोजगार को सरकारी सहायता के साथ और अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है। सरकार को प्रत्येक क्षेत्र विशेष से कृषि के सुधार पर ध्यान देना चाहिए। बेहतर सिंचाई सुविधाएं, बेहतर कृषि उपकरण, बहुफसल चक्रण और फसल प्रबंधन के बारे में ज्ञान के प्रसार पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। हमें अपनी पुरानी शिक्षा नीति को बदलना पड़ेगा। व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा पर अधिक जोर देना होगा। भारत सरकार ने बेरोजगारी दर को कम करने के लिए कई नए कदम उठाए हैं, जैसे मनरेगा है, राजीव गांधी स्वावलंबन रोजगार योजना है आदि हैं। फिर हेडिंग डालेंगे बेरोजगारी एक अभिशाप। तो बेरोजगारी हमारे देश के लिए अभिशाप बन गई है। वो देश के युवा लोगों की मानसिक शांति छीन लेती है, देश के युवाओं को तनावग्रस्त करती है, जीवन जीने पर मजबूर करती है। कैसा जीवन? तनावग्रस्त जीवन। बेरोजगारी के कारण देश के कई लोग निर्धनता और भुखमरी के शिकार हो जाते हैं। युवाओं में बढ़ता आक्रोश चोरी, डकैती, हिंसा, अपराध और आत्महत्या जैसे अपराध करने पर मजबूर कर देता है। बेरोजगारी निराशा और असंतोष का कारण बनती है। बेरोजगारी विनाशकारी दिशाओं में युवाओं की ऊर्जा को नष्ट कर देती है। बेरोजगारी के कारण मानसिक स्थिति से बचने के लिए लोग ड्रग्स और शराब की बुरी आदतों से ग्रस्त हो जाते हैं। फिर हिंद डालेंगे उपसंहार। तो भारत में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है। भारत में शिक्षा का अभाव, रोजगार के लिए पर्याप्त उद्योगों की कमी, शासन की नाकामी जैसे कई कारणों से बेरोजगारी जन्म लेती है। आज बेरोजगारी की स्थिति इतनी बढ़ चुकी है कि अगर इस पर अंकुश न लगाया गया तो देश की आर्थिक, सामाजिक, भौतिक और राजनीतिक दशा को हिला सकती है। यदि बेरोजगारी की बात भारत के परिप्रेक्ष्य में की जाए तो इसकी स्थिति बहुत ही खराब है। यदि इस स्थिति में सुधार होता है तो निश्चित रूप से ही हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में आ सकता है। भारत सरकार बेरोजगारी को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। समय आ गया है कि भारत के लोग सरकार के साथ मिलकर एकता के साथ इस समस्या का सामना करें।
आशा है आप सभी लोगों को बेरोजगारी की समस्या पर मेरा ये निबंध अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।